निफ्टी 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 अपन ने जैसा कि डिस्कस किया था क्या होने की पॉसिबिलिटी है, ऑलमोस्ट पूरा गैप फिल हो गया, ठीक है। एंड वीकली वीडियो में जाके देख लेना, अपन ने डिस्कस करा था अगर इस वीक पूरी नेगेटिव हो गई, उल्टी कैंडल हो गई, तो इट विल बी नॉट गुड फॉर मार्केट। मार्केट थोड़ा आएगा नीचे, रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ इसकी होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बट थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम क्यों हो गई है, 100% क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो पिछले वीक का हाई था उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया मार्केट। अगर उसके नीचे क्लोजिंग हो जाती देन इट वॉज 110% श्योर हो जाता कि ये नीचे आता फिर ये ऊपर जाता। कोई बात नहीं, डेली कैंडल बहुत गंदी कैंडल है, 4 आवर कैंडल, ठीक है। जैसा कि अपन ने डिस्कस करा था, रेड एरो के नीचे आएगी तो स्पीड आएगी नीचे आने में, एंड एग्जैक्टली वही हुआ, ठीक है। फर्स्ट कैंडल में ही वो 4 आवर के लॉजिक के अकॉर्डिंग रेड एरो के नीचे आ गए थे अपन, एंड फिर ये वाला यहाँ तक गैप फिलअप अपन को पूरा मिला, एग्जैक्टली अपन ने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था, जाके ज़रूर देखना, ठीक है। फिर यहाँ से बाउंस आने की एक प्रोबेबिलिटी थी, एंड वहाँ से बाउंस आया, छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे अपन क्या इसे पकड़ पाए थे। एंड फिर वहाँ से इस कैंडल के 50% से रिजेक्शन मिला, एंड अपन यहाँ है एग्स ऑफ नाउ। अब क्या पॉसिबिलिटी है, आई थिंक इट्स टू सिंपल। इसके ऊपर जाएंगे, ऊपर वापस जाएंगे यहाँ तक अपन, ठीक है। अगर अपन किसी भी कंडीशन में इसके नीचे जाने लगे या मंडे गैप डाउन खुले यहाँ पे इस गैप के नीचे, देन आई थिंक मार्केट सीधा आएगा यहाँ तक 450 500 के लेवल तक, 24 सॉरी 23 400 500 तक आने की मार्केट प्रोबेबिलिटी रखता है फिर, ठीक है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में आके देखेंगे अपन क्या हुआ। कंफर्मेशन, ठीक है, इसी कैंडल पे आई थी, इसका हाई टूटा, एंड वी सी दिस रैली, ठीक है। रैली कहाँ तक थी उस अकॉर्डिंग मिल रहा था अपन को उस समय, जिन लोगों के पास इंडिकेटर है उन लोगों को पता था कि रिवर्सल कहाँ तक आ सकता है। फिर यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ, नॉर्मल सा रीज़न, प्राइस एक्शन यार, हर जगह सारी चीज़ें नहीं ढूंढनी होती अपनी नॉर्मल प्राइस एक्शन भी कभी कभी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे एक सपोर्ट ब्रेकडाउन था जहाँ पे सबके एसएल थे, तो यहाँ तक वापस लाया गया मार्केट को, एंड जिन लोगों ने एसएल नहीं काटे थे उनने यहाँ पे वापस एसएल काटे, इसलिए मार्केट यहाँ नीचे आया। क्या मंडे गैप डाउन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है यस, एंड 50% प्रोबेबिलिटी है साइडवेज भी खुल सकता है, याद रखना, ओके, ठीक है। एंड अब अपन आके वीकली एनालिसिस करते हैं थोड़ा, वीकली नेक्स्ट वीक व्हाट डू आई डू थिंक ऐसी कैंडल बनी है ऑल टाइम हाई पे, सेम सी, अगले वीक नीचे गई थी, वापस ऐसी कैंडल बनी थी, अगले वीक नीचे गई थी, और देख लेते हैं, यप, ऐसी कैंडल अगले वीक नीचे, ऐसी कैंडल अगले वीक नीचे, ऐसी कैंडल, ओ ये तो एग्जैक्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम, रेड कैंडल अगले वीक नीचे, तो थोड़ा तो नेगेटिव ही है फॉर टाइमिंग, अगले वीक हो सकता है यहाँ तक अपन आ जाएं, जो कि अपन ने डिस्कस करा है 23,500 तक, यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी है, एंड कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी आ गई ड्यू टू इंडिया एंड टेररिस्ट अटैक्स वगैरह, तो अपन इस वाले ये नीचे वाले गैप को फिल करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, जो कि एज ऑफ नाउ है 800 के आसपास, 22,800 के आसपास है। अब आते हैं अपन बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी बुल ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी पे ऑन वीकली चार्ट्स, बुल ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी पे है ऑन वीकली चार्ट्स। इसके नीचे क्लोजिंग आज ऑलमोस्ट आ गई थी, एंड थोड़ा बहुत बाउंस आया है, 400 के नीचे की क्लोजिंग
54,400 के नीचे की क्लोजिंग बैंक निफ्टी के लिए बहुत गंदी है। अगले वीकली चार्ट में बुल ट्रैप हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये 51,000 भी इन अ मंथ आ जाए वापस, क्योंकि जब जब बुल ट्रैप हुआ है इन बैंक निफ्टी, अपन देखते हैं कितने पॉइंट्स की कैंडल बनती है नेक्स्ट वीक। 2,400 पॉइंट्स। वापस अगर यहाँ से देखेंगे इसकी कैंडल की क्लोजिंग से 2,970 पॉइंट्स, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हैं जब भी बुल ट्रैप होता है इन BN, ठीक है। यहाँ पे बुल ट्रैप हुआ था एक कैंडल में, इस कैंडल में, अगली कैंडल छोटी, उसके बाद बड़ी कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल। यहाँ पे भी अगर अपन देखें सेम सी कैंडल है, ऑल टाइम हाई लगा था। नेक्स्ट वीक मार्केट कितना नीचे गया था देख लेते हैं, 2000 पॉइंट, रफली हर बार 2000 पॉइंट मोटा मोटी आ रहा है। तो अपन यहाँ पे हैं 600 पे, यहाँ से 2000 पॉइंट रफली मान के चलते हैं, विच इज़ कमिंग 22,000, ऑलमोस्ट 600-500 तक अपन पहुँच जाएंगे। एंड थोड़े गैप्स वगैरह, बहुत नेगेटिविटी आ गई तो 51,000 भी आ जाएंगे। एज ऑफ नाउ नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। एंड 4 आवर आके देखें, रेड एरो जिंदाबाद, 4 आवर मस्त तरीके से काम करा। मैं हिंट दे रहा था लगातार 2-3 दिन से। एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में भी अपन ने, कल मैंने चीख के कहा था कि ब्लू एरो तो आया है, उसके हाई नहीं टूटा, कंफर्मेशन नहीं है, तो नीचे का प्रेशर जो इस रेड एरो से कंटिन्यू हो रहा था वो ही कंटिन्यू हो गया, ठीक है। एंड जिन लोगों के पास इंडिकेटर्स थे, दे नो इट कि मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। एंड मैंने इसलिए ही कहा था गैप फिलअप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड गैप फिलअप हो चुका है। अब क्या अपने पास ये है, इसके ऊपर गया, एक प्रोबेबिलिटी है वापस अपन यहाँ तक जाएंगे 55, 600, 700 तक, ठीक है। अगर इसके नीचे सस्टेन करते हैं अपन तो क्या होने की प्रोबेबिलिटी है? आप लोग क्या सोचते हैं मेरे को बताना। बट व्हाट डू आई थिंक, अगर अपन इसके नीचे सस्टेन करते हैं तो ये जो अपने टारगेट्स नीचे के दिख रहे हैं ये सारे फिल होते हुए अपन यहाँ तक 22,500 तक आने की पॉसिबिलिटी फिर रखेंगे। एक झटके में भी आ सकते हैं, रिट्रेस हो के भी आ सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन मंडे ओपनिंग। अगर मंडे अपन 54,000 के नीचे खुले तो एक झटके में भी आ सकते हैं। अगर मंडे अपन फ्लैट खुले तो 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में भी आ सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम, हाँ, जब तक 23,400 के आसपास से ये सपोर्ट नहीं लेता, आई वॉन्ट बी बुलिश टिल नाउ। और ये 25,000 वापस, सॉरी 55,000 जब तक वापस नहीं टूटता, आई वॉन्ट बी बुलिश। 55,000 के ऊपर ही बुलिश एरिया है, अदरवाइज इट इज़ डाउन साइड एरिया ओनली। ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट्स हैं। एंड अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है, वहाँ से गिरना चालू करता है, तो ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। अब अपन विक्स पे आके थोड़ी सी चर्चा करते हैं। विक्स ने ही अपन को एग्जैक्टली पहले ही बता दिया था कि मार्केट जाने वाला ही, क्योंकि कल मैंने वीडियो में एग्जैक्टली कहा था 16 के ऊपर विक्स एंड सस्टेन करा। डे एंड पे मार्केट नेगेटिव हुआ, विक्स पॉजिटिव था यहाँ पे। आज की फर्स्ट कैंडल विक्स की 16 के नीचे ही नहीं गई और उसके बाद दड़ विक्स भागा एंड विक्स ऊपर ही क्लोज करा है, ठीक है। इफ़ इन केस फ्लैट भी खुलता है तो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी थोड़ा बाउंस के बाद आ सकती है इन मार्केट। अभी अपन 17 पे है, टिल दैट टाइम 16.5 के नीचे अपन नहीं जाते विक्स के अंदर जब तक मार्केट
नेगेटिव रहेगा एंड विक्स पॉजिटिव रहेगा, एंड 18 के ऊपर विक्स गया, बहुत लंबी कैंडलें दिखेंगी अपन को। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।